हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज मैथ्स पट्टा में। तो मेरे भाई, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन, हम बोले तो एक टॉपिक लेकर के आए हैं, ठीक है, रेशियो का। जिसका सभी लोगों का इंतजार रहता है कि ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, ठीक है। कई सारे बच्चे जो है वो ऐसे सवाल में कंफ्यूज करते हैं। ये सवाल तो बहुत आसान है ये टाइप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फंसता बहुत लोग है भाई, ठीक है। बहुत लोग फंसता है, और इसमें क्या है ना कि टाइम बहुत कंज्यूम होता है, और हम एक ऐसा ट्रिक आज लेकर के आए हैं जो आपको टाइम को काफी बचाएगा ये सवाल, ठीक है। शायद वो ट्रिक आप ना जानते होंगे, हमें तो ऐसा लगता है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। और अगर वो ट्रिक आपको पता हो जाए तो एग्जाम में और भर भर के सवाल प्रीवियस में ये टाइप पूछा गया है। एसएससी में, रेलवे में, कई सारे अलग अलग एग्जाम में जो है वो काफी ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो करेंगे एक एक सवाल को, और उस सवाल को करने से पहले हम यहाँ पर ट्रिक को समझते हैं, ठीक है, कि ट्रिक क्या है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो झट से सब्सक्राइब करिए, और बेल को बहुत जोर से दबाइए कि पूरा गांव मोहल्ला जग जाए, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं, एक एक सवाल को करेंगे। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। अच्छा सर, इस सवाल में हम क्या ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो आप कह रहे हैं सर कि आप जानते भी नहीं है बहुत सारे लोग। तो आप समझिएगा बात को, ट्रिक क्या है, बहुत आसान है। अगर आप एक बार सीख लिए तो मेरा गारंटी है कि आप हर सवाल में, और ऐसा नहीं है ये सवाल भर भर के पूछा है मेरे भाई। अभी आप देखिए तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वो आपका 2011 में हाजीपुर यानी रेलवे में पूछा गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो एसएससी के सीजीएल में भी आया है, एसएससी के सीएचएसएल, एसएससी के सीजीएल मेंस तक में ये सवाल आया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहला हम आपको ट्रिक समझाते हैं कि ये ट्रिक क्या है इस सवाल का, ठीक है। क्या ऐसा इस ट्रिक में है जो हम कह रहे हैं कि कई सारे लोग नहीं जानते हैं, और अगर जान लिए तो काफी समय आप बचा सकते हैं। ट्रिक जानने से पहले सबसे पहले हम इस सवाल को समझते हैं कि ये सवाल कहना क्या चाहता है, ठीक है भाई। चलिए, तो इस टाइप के हम टोटल आज 10 सवाल लाए हैं। इस क्वेश्चन, इस पूरे के पूरे ये जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसका शॉर्टकट का पूरा एनोटेशन के साथ पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो आपका चैनल है वो आपको कई सारे चीजों के मामले में आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हम आपको डेली के डेली जो लाइव मॉक होता है अलग अलग एग्जाम का, वो हम आपको खुद लगा करके और दिखाएंगे, ठीक है, कि लाइव मॉक का कैसे लगाया जाता है, और मार्क्स कितना आता है, और क्या होता है, कैसे एक सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए मॉक में नंबर बढ़ाने का। तो हम बहुत सारा चीज इस चैनल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक बात को धीरे धीरे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं, इस सवाल को पहले समझते हैं, ठीक है प्यारे भाई। सबसे पहले इस सवाल को समझ लो मेरे दोस्त। आओ, जैसे ये कह रहा है कि 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। जैसे ये कह रहा है कि 6 है, फिर कह रहा है 7 है, फिर कह रहा है 15 है, फिर कह रहा है 17 है। मेरे प्यारे भाई, ये कह रहा है कि इन संख्या में से, इन संख्या में हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि ये समानुपाती बन जाएगा। मेरे भाई, समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है मेरे दोस्त, समान जिसका अनुपात होता है। समान क्या होगा मेरे भाई? अनुपात होगा। आप समान से कुछ और नहीं सोचना है, ठीक है भाई। समान अनुपात होगा तो वो समानुपाती कहलाता है, ठीक है दोस्त। समान अनुपात होगा मेरे भाई तो आपको क्या कहना है, कहना है यहाँ पे समानुपाती, हम लोग उसी को कहते हैं समान अनुपात को, ठीक है। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं कि 6 है, मान लेते हैं कि हम उसमें x जोड़ लेते हैं, 6 प्लस एक्स। अगर हम साथ में भी क्या जोड़ लिए, x जोड़ लिए। अगर हम बोले, अच्छा कोई बच्चा घबराएगा नहीं सर, ये तो हम भी जानते हैं, ये क्यों बता रहे हैं। अरे भाई, हम समझा रहे हैं बस, ठीक है। ट्रिक तो गर्दा वाला है, ठीक है, बस पेशेंस रखो मेरे दोस्त। 6 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स बराबर 15 प्लस एक्स बटे 17 प्लस एक्स, ये सब कोई जानता है, लेकिन इस ऐसे सोल्व करोगे मेरे भाई तो पूरा तो दिन रात बीत जाएगा। क्या ऐसे ही सोल्व करोगे आप? ऐसे तो आप नहीं सोल्व करोगे, हमें भरोसा है। तो ऐसे नहीं सोल्व करना है, ठीक है। ऐसे सोल्व करोगे जी तो पूरा दिन रात आप बिता दोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, करना कैसे है वो बात समझना, ठीक है। आप, तो करना कैसे है जी, जैसे आपको लिखना है 6। यार पहले पेन तो सेलेक्ट हो जाओ, काहे तुम बदमाशी करता है। 6 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका अंतर ले लो तो इसका अंतर कितना होगा, आप बोलोगे 1 का अंतर है सर, हाँ। अगर हम ये बोले कि सर इसका भी अंतर ले लो तो अंतर कितना का है, आप बोलोगे 2 का अंतर है। बिल्कुल, ये जो अंतर आप लिए है ना, ये 1 और 2 का, इसको भी आपको क्या करना है कि इसका भी रेशियो लेना है। मतलब इसको सबसे छोटा फॉर्म में आपको लिखना है।
है ना, रेशियो लेना है, लेकिन ये तो खुद भी छोटा फॉर्म में है। बोले हाँ सर बिल्कुल सही। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब 2 से क्या करो कि 6 को गुना करो। 2 से किसको गुना करना है? 6 को गुना करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस, फिर 1 को आपको 15 से गुना करना है। 1 को किससे गुना करना है मेरे भाई? 15 से। तो ये हो जाएगा 15 और बटे भाग किससे देना है? ये जो रेशियो आप निकाले हो ना 1 और 2 का, इसी के अंतर से भाग देना है। ये जो आप रेशियो जो निकाले हो, ये जो 1 है, ये जो 2 है, इसका जो आपने रेशियो निकाला है, इसी रेशियो के अंतर से मेरे प्यारे दोस्त आपको भाग देना है। ये जो आप रेशियो निकाले हैं या ये जो आप रेशियो निकाले हैं, इसी के अंतर से मेरे दोस्त आपको क्या करना है? भाग देना है इसके अंतर से। किसके अंतर से? इसके अंतर से आपको भाग देना है। तो मेरे दोस्त 2 और 1 का अंतर कितना होगा? आप बोलोगे 1, तो यानी कितना हो जाएगा? 3/1, यानी कितना होगा? 3। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 3 होगा। क्या आपको पता है कि अगर आप ऐसे बनाते, ये जो तरीका जो हम एक मान के आपको सवाल को समझा रहे थे, अगर आप ऐसे बनाते तो नहीं टाइम लगता मेरे भाई, बहुत टाइम लगता है ना। तो वैसे आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो वो बेगारी कहलाता है। बेगारी समझते हैं? बेगारी कहलाता है, क्या कहलाएगा? बेगारी। तो बेगारी हमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अगले सवाल पर आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे सर। तो आइए अगला सवाल। चलिए ये सवाल को भी आप बनाइए, ये सवाल को भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए ये सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई कि 26, 44, 56 और 104 में से प्रत्येक संख्या में से कितना घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेषफल समानुपाती में हो। सवाल तो सेम है, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, वो बेस्ट वाला जो हम अभी बताएं, जैसे 26, 44, 56 और 104, ठीक है। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 26, 44, 56, 104 है। आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको क्या करना है? 26 और 44 का अंतर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है? अंतर लेना है। 26 और 44 का अंतर कितना होगा? आप बोलोगे 26 और 44 का जो अंतर होगा सर वो तो 18 होगा। बिल्कुल। 56 और 104 का अंतर कितना होगा मेरे भाई? बोलोगे 48 होगा। अगर हम यहाँ पे काट ले तो 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा कितना बार में? 8। बिल्कुल सही। मेरे भाई यहाँ आपको रेशियो भी लेना है, ऐसा नहीं करता है कि 48 और 18 रखना है। ऐसे करोगे तो फिर बेकारी हो जाएगा, है ना। तो ये काम नहीं करना है। आ जाओ, ये 8 से करेंगे गुना 26 को, तो कितना हो जाएगा? 8 6 48 के 8 बाकी 4, 8 2 16 और 4 20, यानी 208 माइनस। अब आपको करना है 3 से करना है 56 को, तो 56 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 168, ठीक है, बटे। अब आपको लेना क्या है कि 3 और 8 के बीच का अंतर लेंगे। 3 और 8 के बीच का क्या लेंगे मेरे भाई? अंतर। तो 3 और 8 के बीच का अंतर कितना होगा? बोलोगे 5 का अंतर है सर। तो ये 40 से ऊपर में डिफरेंस और नीचे कितना है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 8। 8 हो जाएगा 8, ठीक है भाई। तो 8 जो है मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर है। आप देख सकते हैं लेटेस्ट यानी 2021 एनटीपीसी में आया है और फिर से एनटीपीसी में ये सवाल रिपीट करेगा नो डाउट। लेकिन अगर ये से सवाल एग्जाम में आते हैं और फिर हम वही बेगारी वाला तरीका लगाते हैं, है ना, एकदम वो एक्स मानने वाला, तो वो सही नहीं होता हमारे लिए, है ना। तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेस्ट है मेरे भाई, बहुत ही उम्दा तरीका है ना। इस तरीका से जब आप बनाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है और काफी टाइम आप बचा सकते हैं। टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाने के बाद आप इसके टाइम को दूसरे भी क्वेश्चन में आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्त। आ जाओ, ये सवाल आप खुद से करना, क्योंकि वैसे ही सवाल है, कुछ तो है नहीं। कह रहा है 103, 135, 110, 144 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़े जानी चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्राप्त संख्या समानुपाती होनी चाहिए। तो एक ही सवाल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल पर आइएगा। नेक्स्ट, चलिए ये सीजीएल 2018 में पूछा है। अब आपको लग रहा होगा ये सर सीजीएल में पूछ रहा है। हाँ भाई, क्यों नहीं पूछेगा। सब में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आराम से ये कह रहा है यदि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होंगी। तो सवाल हमसे पूछा है कि x+3 और 4x+1 के बीच के मध्य अनुपाती क्या होगा। सबसे पहले बात यहाँ पर यह आता है कि सर हमें तो x पता होना चाहिए। अच्छा, वो x की तो बात नहीं हो रहा है जो हम लोगों के पहले हुआ करती थी, वो x की बात नहीं हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो जिस x की बात हो रहा है वो यहाँ देखते हैं, है ना। ये x वैल्यू है जी, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना इधर उधर, ठीक है। एग्जाम बहुत करीब है। आ जाओ, ये कह रहे हैं कि 12, ए यार पेन तो सेलेक्ट हो जाओ। आ जाओ, ये कह रहा है मेरे भाई 12, 28, 21, 45, ठीक है। कह रहा है सवाल में कि इसमें हम अगर x जोड़ते हैं, कितना जोड़ना है? x जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या है वो समानुपाती होती है।
तो सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि आखिरकार वो x का मान कौन है, आखिरकार वो कौन x है जो हमें इतना देर से परेशान करके रखा है, रखी है नहीं, परेशान करके रखा है नहीं। अगर हम इसका अंतर ले लें तो ये 16 का अंतर है। यहाँ मेरे दोस्त अगर अंतर लोगे तो बोलोगे 24 का अंतर है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो ठीक है सर, आप इसका रेशियो भी लेंगे क्योंकि आप ही बोले थे अभी, तो 3 से कटेगा ना, सॉरी भाई 8 से भी तो कटेगा ना। यस 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 यस, 8 से कटेगा 2 बार में, 8 से कटेगा मेरे भाई 3 बार। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये 3 को 12 से गुना करेंगे। 3 को 12 से गुना करोगे जी तो 36 माइनस 2 को 21 से गुना करोगे कितना आएगा 42, और बटे क्या करना है, इसका अंतर से गुना करना, अंतर से भाग देना है, सॉरी 2 और 3 के अंतर से। 2 3 का अंतर कितना होगा बोलोगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 बटे 1 यानी 6। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, तो बोलोगे x आ गया, x का मान तो 6 आ गया सर। लेकिन हमसे क्या x पूछा था, बोलो नहीं, हमसे तो x नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था मेरे प्यारे भाई, हमसे क्या पूछा था, x का मान 6। तो मेरे दोस्त अगर आप x का मान 6 यहाँ रखोगे तो 6 3 कितना होगा 9, अगर x का मान रखोगे 4 छक 24 और 1 कितना होगा 25। ठीक है, हाँ। अब आपको इसका मध्य अनुपाती निकालना है, किसी भी संख्या का मध्य अनुपाती निकालने के लिए गुना करके रूट ले लेते हैं। गुना करके क्या ले लेंगे रूट, तो 225 का रूट कितना हो जाएगा, अगर हम बोले तो ये तो 225 हो रहा है, और 225 का रूट कितना होगा मेरे भाई 15 जो है मेरे दोस्त वो इस सवाल का सही आंसर है। 15 जो है मेरे भाई वो इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक और बहुत उम्दा तरीके से बनाए हैं। सीजीएल 2018 में पूछा गया था, जिसका एग्जाम 19 में हुआ था। अच्छा, ऐसा नहीं कि 2018 में पूछा तो बाकी बात फिर सीजीएल में नहीं है, अभी हम आपको दिखाते हैं सीजीएल के मेंस में भी सवाल आए हैं इस पे। ठीक है, तो बस सोच के चलना है भाई, है ना, सीजीएल के मेंस में भी सवाल आया है, तो ऐसे हल्के में नहीं लेना ये तरीका को। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये भी उसी तरह का है, आप खुद से करेंगे क्योंकि कुछ सवाल आपको भी करना है। अच्छा सर, सवाल तो हम कर लेंगे सर, लेकिन आप ये बताइए हमको क्वेश्चन दीजिएगा कहाँ। तो हम कह रहे हैं भैया कि सवाल तो आपको करना है, तो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम आपको 8-10 जो भी सवाल है वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। जो सवाल हम किए हैं उसका सॉल्यूशन इसमें रहेगा, जो सवाल हम नहीं किए हैं उसका सॉल्यूशन आपको जो है यहाँ पर खाली रहेगा, तो आप वहां पे बना लीजिए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं, अगले सवाल पर आएंगे। अगला सवाल को सीधे एकदम अटैक करना है। डू यू नो हाउ टू अटैक द सवाल, ठीक है भाई, आ जाओ। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन करते हैं। यार पिल्ला से तो दिखेगा ही नहीं, पिल्ला, पिल्ला से तो नहीं दिखेगा भाई। कौन सा कलर ले लें, कलर ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, आ जाओ। ये कह रहे हैं 54 49 22 और 21 में से प्रत्येक में x को घटाने पर। अब यहाँ पर बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि सर जोड़ने वाला में आप ट्रिक बताए थे, घटाने वाला में लगेगा, अरे भाई सब में लगेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जब हम ट्रिक बता रहे हैं तो सब में लगेगा, सब में। 54 है, 49 है, 22 है, 21 है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि 54 और 49 के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 49 और 5 का अंतर है सर। यहाँ अंतर कितना है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 1 का अंतर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से क्या घटाना चाहिए, तो 54 को पहले आप 1 में गुना करो, है ना, तो 54 एकम कितना हो जाएगा 54 माइनस 22 को 5 में गुना करो तो कितना हो जाएगा 110, और बटे अंतर से भाग देंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, यानी ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई, ये कितना आ रहा है आप बता सकते हो। हाँ जी बता सकते हैं, कितना आ रहा है जी, कितना आ रहा है बोलोगे 46, 46, 46 और 10 56, 56 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ रहा है 14। तो x का मान 14 है, यानी अगर आप 14 घटाओगे तो ये समानुपाती बनने वाला है। अगर आप 14 घटाते हो मेरे भाई तो ये समानुपाती बनने वाला है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि 14 यहाँ पे रख लो। अब जो सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल ये कह रहा है कि 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का अनुपात निकालो। 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का अनुपात निकालना है। देखो यहाँ पे तो 8x का मतलब 14 × 112 माइनस 25। ठीक है, अनुपात निकालना है, किसका निकालना है 7x माइनस 26 का, तो 14 सतह कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 14 सतह 98 माइनस 26 करना है, यही तो अनुपात आपको लेना है। तो 12 में से 5 जाएगा 7, 7 है नहीं, यानी कितना आ रहा है ये, यार 27 का लिख दिया, 27 नहीं होगा यार, ये 87, 87 रेशियो, ये कितना आ रहा है 2 और 9 में से 2 जाएगा 7, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये इस तरह से 29:24 जो है मेरे भाई वो इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, देख रहे हैं आप, सीजीएल 2021, सीजीएल 2021 का ये पूछा हुआ सवाल है, तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह
है ना। ऐसा नहीं कि रेलवे में आया तो केवल एनटीपीसी में ही आया, है ना। ऐसा नहीं कि सीजीएल में आया तो केवल प्री में ही आया, मेरे भाई मेंस में भी आया। अब आप सोच रहे हो कि मेंस में कहाँ आया, दिखा रहे हैं, अभी जस्ट दिखा रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है, सब्र का फल मीठा होता है। अब उतना भी मीठा नहीं होता है जितना आप सोचते हो, है। ज्यादा सब्र नहीं करना किसी के पीछे, ठीक है, वरना मीठा भी तीखा हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो करते हैं इस सवाल को। ये कह रहा है कि 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में से x में x का क्या मान जोड़ा जाना चाहिए कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में होंगी। संख्याएं x+1 और 3x+1 के बीच का मध्य अनुपात निकालना है। खुद से करोगे, खुद से करोगे, ठीक है, कुछ खुद भी कर लो, सब मेरे ऊपर छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। चलो खुद से कर लेना ये भाई। आ जाते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। बताओ भाई, चलो। ये कह रहा है कि जब x is added to each of the following 2, 3, 30 and 35 then the numbers obtained in this ratio are in the proportion। ये देखो मेंस का सवाल है, 2018 सीजीएल मेंस 2018 में, जो कि एग्जाम हुआ था 11 सितंबर 2019। तो इसमें भी ये सवाल पूछा। सोचो यार, ये रेशियो का तुच्चा सा सवाल पूछने का लॉजिक क्या है मेंस में, खुद सोचो। ये रेशियो का नॉर्मल सा सवाल, जो कि ज्यादा कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेंस में पूछने का लॉजिक है। मेंस में पूछने का बस इतना सा लॉजिक है कि वो एग्जामिनर भी इस बात को जान रहा है कि क्या बच्चा वो तरीका जान रहा है कि नहीं जान रहा है कि जिसको हम 20 सेकंड में कर पाए। क्या बच्चा वही बेकारी वाला तरीका तो नहीं लगा रहा, अगर लगाएगा तो वो फंसेगा फिर, और फंसेगा तो बाकी के सवाल भी गड़बड़ गड़बड़ करेगा एग्जाम में टाइम मैनेज की वजह से, है ना। तो चलो करते हैं इस सवाल को, आ जाते हैं। कह रहा है कि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 2, 3, 30 एंड 35, 2 है, 3 है, 30 है एंड 35, अगर इन सभी में x को जोड़ा जाए तो नंबर जो ऑप्टेंड होता है वो प्रोपोर्शन में होता है, यानी समानुपाती में होता है। तो सवाल हमसे बोला है कि x+7 और x-2 का आपको मध्यानुपाती निकालना है। मेरे भाई ऐसा सवाल कितना करा दिए हम अभी तक, है ना। तो इसका अंतर कितना का है, आप बोलोगे 1 का। यहाँ अंतर बोलेंगे मेरे भाई तो बोलोगे 5 का अंतर है, 5 का, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक तरफ अंतर यहाँ पर 1 का है और दूसरे तरफ अंतर यहाँ पर कितना का है मेरे भाई, आप बोलोगे जी 5 का अंतर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 5 से पहले वाले में गुना करो, है ना। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, माइनस 1 को इसके पहले वाले में गुना करो, तो ये कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। और भाग किससे देना है, तो इसके रेशियो के अंतर से, रेशियो के अंतर से। तो 1 और 5 में अंतर कितना का है, आप बोलोगे 4 का। तो ये कितना हो रहा है मेरे भाई, 20/4। अच्छा, ये अंतर हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव के चक्कर में मत रहना, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 5, ये कितना आ रहा है, 5। यानी हमारा जो x है जिसको जोड़ना है जी, वो x का मान कितना आया, 5 के बराबर। x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, बोलोगे x का मान तो 5 है। अगर x का मान 5 है तो हमसे पूछा है x+7 और x-2 का मध्यानुपाती। अगर हम x+7 बोले तो x+7 कितना आएगा, 5, 7, 12, है ना। x-2 बोले तो x-2 कितना आएगा, तो बोलोगे 5 में से 2 जाएगा 3। अगर हमें इसका मध्यानुपाती निकालना है, अरे यार बच्ची हो रहा है, अगर हमें इसका मध्यानुपाती 12 है, ये मध्यानुपाती निकालना है तो गुना करके रूट ले लेंगे, है ना। तो 12 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 6। तो इस सवाल का आंसर 6। अगर आप ये तरीका लगाओगे तभी जल्दी हो पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है ना। वरना फिर वही हाल है बेगारी वाला, ठीक है भाई। तो हमें बेगारी नहीं करना है, वी नीड नॉट टू डू बेगारी, हमें बेगारी नहीं करना है, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने इतने सारे वो सवाल करे जो कि हमारा एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल आता है, और बच्चा जो है यहाँ पे दिक्कत क्या करता है कि आपका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लोग सही से बना नहीं पाते हैं, और वो वैसे बनाते हैं जो कि हमारा क्या बोले हम, बोल सकते हैं कि लेंदी मेथड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस लेंदी मेथड का यूज करके आपको नहीं बनाना है, ठीक है भाई। आपको उस लेंदी मेथड का यूज करके नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, और सेव करके हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, ताकि जो बचे हुए सवाल हैं वो आप इसको करें, ठीक है। यार सेव कहाँ से होगा यार, सेव होगा कि नहीं होगा, होना तो चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, सेव तो होगा यार, तुम्हें तो होना पड़ेगा भाई। हैं? ऐसे हो गया, सेव नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ यार, सेव नहीं हुआ भाई। कोई नहीं, हम ये पीडीएफ भी डाल देंगे, ठीक है, ये पीपीटी डाल देंगे आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको सोल्व करना है, एक बार सारे सवाल को भी आप दोबारा से सोल्व कर लेना, ठीक है, ताकि जब आप सारे सवाल को भी दोबारा से सोल्व करोगे ना, हाँ, जब आप सारे सवाल को भी दोबारा से सोल्व करोगे तो फिर फायदा तो आपको दिखेगा, और अगर आप ये तरीका सीख लेते हो तो आई एम कंफर्म कि आप अच्छा करोगे एग्जाम में, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके को लेकर के। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। और एक बात और कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी उंटी दबा दो, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।